मुख्य चिकित्साधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज का किया औचक निरीक्षण। मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्रापे की बैठक में परिचय पत्र वितरित। संगठन के विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। अवैध लकड़ी के साथ 2 गिरफ्तार। चोरी हुए 2 बोलेरो को नहीं ढूंढ पाई खड्डा पुलिस। सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। और राम सुग्रीव मित्रता का रोचक मंचन देख भावुक हुए लोग। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमओ कुशीनगर ने गहन निरीक्षण किया, जिसमें ओपीडी, इमरजेंसी, एनबीएसयू, पीआईसीयू, जेएसवाई वार्ड, लेबर रूम, प्रिपरेशन और फंक्शन की भी देखरेख की तथा आवश्यक निर्देश दिए। रविवार को सीएमओ कुशीनगर सुरेश पटारिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचकर इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, एनबीएसबी, लेबर रूम, पीआईसीयू, प्रिपरेशन आदि का सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। इसके साथ ही इमरजेंसी वार्ड को अन्य सुविधा जैसी मल्टी पैरा मॉनिटर, मोबाइल ऑन टैबलेट, ईसीजी तथा ऑल इमरजेंसी इलाज प्रोटोकॉल को फ्लैश करने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर सूर्यभान कुशवाहा, डॉक्टर उमेश यादव, फार्मासिस्ट नीरज गुप्ता, रवि सिंह, स्टाफ फूलमती सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। लंबे विवाद और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद अवैध तरीके से बनवाई गई मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से पर रविवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। बता दें कि पुलिस विभाग तथा सरकारी जमीन के कुछ हिस्सों पर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण कराया गया था। भारी सुरक्षा व्यवस्था तथा पुलिस की तैनाती के बीच अवैध मस्जिद निर्माण के अतिक्रमण वाले हिस्से को जमींदोज किया गया। इस मामले में पिछले 18 दिसंबर से जांच चल रही थी। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में पक्षकारों को 3 बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का एक्शन लिया गया। बता दें कि कुशीनगर जनपद के हाटा नगर पालिका के गांधीनगर वार्ड में स्थित नगर पालिका कार्यालय के ठीक पीछे सरकारी जमीन, पुलिस विभाग तथा नगर पालिका की जमीन है, पर मदनी मस्जिद का अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण किया गया था। रविवार को एसडीएम हाटा योगेश्वर सिंह, सीओ कसिया कुंदन सिंह, ईओ हाटा मीनू सिंह की देखरेख में दोपहर से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद के नाम से कोई जमीन नहीं है। उनके पक्षकार के नाम महज 15 डिसमिल जमीन है। बाकी 23 एयर नगर पालिका तथा पुलिस विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद के नाम पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि नगर पालिका के द्वारा बार बार मना करने पर भी 3 बार नोटिस देने के बाद भी पक्षकारों ने अवैध कब्जे को नहीं हटाया। इस संदर्भ में हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने वर्ष 2024 में 17 दिसंबर को सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। हाटा में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद निर्माण कराया जा रहा है। सीएम को दिए शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता ने एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद निर्माण नगरपालिका प्रशासन के मिलीभगत से होने का आरोप लगाया था। उन्होंने निर्माण में हुई फंडिंग पर भी सवाल उठाया था। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन तथा पुलिस विभाग के संयुक्त 5 दिन की जांच पड़ताल के बाद जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी। इसी आधार पर नगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। नगरपालिका ने मस्जिद प्रबंधन को नक्शा तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 3 बार नोटिस जारी किया, लेकिन पक्षकारों की ओर से तय समय में कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। हाईकोर्ट से इस पर 8 फरवरी तक का स्टे मिला था। 9 फरवरी को स्टे की मियाद खत्म होती ही प्रशासन ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि सिर्फ अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। एसडीएम योगेश्वर सिंह का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। ईओ मीनू सिंह ने बताया कि जिस निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया गया उसका नक्शा पास नहीं है। कार्रवाई के दौरान कोतवाल सुशील कुमार शुक्ल के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल पीएससी मौजूद रही। पूरे हाटा नगर में पुलिस अलर्ट पर है। बुलडोजर एक्शन के दौरान चप्पे चप्पे पर फोर्स मौजूद रही। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर।
आज का बदलता जमाना, बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में छोटे संकेतों को भी अनदेखा ना करें। परजौना में पहली बार 24 घंटे डीएम गैस्ट्रो उपलब्ध हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार राव, MBBS MD डीएम गैस्ट्रो, पेट, आंत, लीवर एंड पैंक्रियाज स्पेशलिस्ट। साथ ही अत्याधुनिक एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, ERCP की विशेष सुविधा और ICU वेंटिलेटर भी। पीलिया, पित्त की नली में स्टोन, कब्ज, आंत, लीवर व पेट से जुड़ी हर बीमारी का इलाज, खून की उल्टी, मलद्वार से खून, सिक्का निगलना, हृदय व सांस रोगों का इलाज, थायराइड, डिप्रेशन, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, मिर्गी, गुर्दा, स्ट्रोक आदि सभी रोगों का इलाज। तो प्राविका हॉस्पिटल गैस्ट्रो, लीवर एवं गायनी मल्टी स्पेशलिटी सेंटर आज ही विजिट करें। तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने, रामकोला रोड, परजौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। कप्तानगंज कस्बे में स्थित श्री गंगा बख्श कानोडिया गांधी इंटर कॉलेज में ग्रापे की आवश्यक बैठक हुई, जिसमें उपस्थित पत्रकारों में संगठन के द्वारा निर्गत परिचय पत्र वितरित किया गया। संगठन की मजबूती पर तथा पत्रकार हित को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर भी गहन चर्चा हुई। रविवार को श्री गंगा बख्श कानोडिया गांधी इंटर कॉलेज के परिसर में ग्रापे तहसील इकाई कप्तानगंज की आवश्यक बैठक तहसील अध्यक्ष हरेंद्र पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष श्री पांडे ने कहा कि पत्रकार हित के लिए ग्रापे सदैव अग्रणी रहा है। पत्रकार समाज का आईना होता है, इसे पारदर्शी बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। बैठक में पत्रकारों के हित को देखते हुए एक आवश्यक कोष की स्थापना पर भी चर्चा हुई, जिसमें पत्रकारों के सुख दुख में सहयोग तथा राहत दी जा सके। इस क्रम में अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान जिला सचिव डॉक्टर नर्मदा सिंह, तहसील महामंत्री आशुतोष त्रिपाठी, तहसील उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, संजय मिश्रा, बेचू BA, शिवेश त्रिपाठी, सत्येंद्र पांडे, अशोक मल, मुस्तफा अली, राकेश मिश्रा, रवि मिश्रा, अनिल कुमार पांडे, त्रिलोकीनाथ गुप्ता, रविंद्र कुमार गौड़, अनूप यादव, जितेंद्र कुमार पांडे, दिग्विजयनाथ वर्मा, अमरनाथ यादव आदि पत्रकार उपस्थित रहे। खड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने 2 लोगों को अवैध लकड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लकड़ियों और ट्रैक्टर ट्राला को भी जब्त किया है। खड्डा थाने की पुलिस ने अवधेश गुप्ता, करदे बाजार थाना खड्डा, मार्कंडे कुशवाहा निवासी मिसरौली थाना खड्डा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया। खड्डा थाने के प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि अवैध तरीके से लकड़ी काटते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खड्डा कस्बे से एक पखवाड़े के भीतर 2 बोलेरो चोरी होने के मामले में खड्डा पुलिस के हाथ अब तक खाली है। CCTV फुटेज की निगरानी तथा गहन छानबीन के बाद टीम गठित कर पुलिस शीघ्र बरामदगी का दावा कर रही थी, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी चोरी गई बोलेरो का अब तक कोई सुराग नहीं है। बता दें कि कस्बा खड्डा के मंसूरगंज पुत्र रफीक कुरैशी, वार्ड नंबर 9, शिवाजी नगर, बोलेरो गाड़ी संख्या UP 83M 8306 को भुजौली बाजार निवासी एक व्यक्ति से खरीदा था। प्रत्येक दिन की भांति श्री गांधी किसान इंटर कॉलेज की दीवार से सटे लगाया था, जिसे अज्ञात चोरों ने 23 जनवरी को भोर में उड़ा दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने चुनौती देते हुए जलकल रोड से वार्ड संख्या 1 अम्बेडकर नगर निवासी रमेश गुप्ता पुत्र रामविलास गुप्ता की बोलेरो UP 52U 5901 को चुरा लिया। पुलिस ने दोनों वाहनों के चोरी होने के बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन सप्ताहांत दोनों घटनाओं में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। नगर में 2 बोलेरो की चोरी होने के बाद जानकारी होने पर उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार जायसवाल की अगुवाई में व्यापारियों ने नगर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह से मांग की, लेकिन पुलिस अब तक परिणाम के लिए प्रयास कर रही है। क्षेत्र के खोराबार में चल रहे रुद्र महायज्ञ व प्राण प्रतिष्ठा के 4थे दिन शनिवार की रात राम सुग्रीव मृत्युता रोचक दृश्य प्रस्तुत कर समाज को बेहतर संदेश देने का सफल मंचन किया गया। कलाकारों ने इसके साथ ही सुग्रीव बाल युद्ध के साथ सुरसा तथा लंकिनी का वध दृश्य प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामलीला के कलाकारों ने भगवान राम सुग्रीव की मित्रता का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। भगवान लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए गिरी पर्वत पर आते हैं, जहां बलि के भय से छिपकर जीवन बिता रहे सुग्रीव से मित्रता हनुमान के परिचय के बाद होती है। सुग्रीव से इस तरह पर्वत पर छिपकर रहने का कारण पूछते हैं, विस्तार पूर्वक पूरी कहानी बताता है। इसके बाद सुग्रीव तथा बलि घमासान युद्ध होता है। राम बाण चलाते हैं और बलि का वध कर देते हैं। इसके बाद हनुमान, अंगद और जामवंत सहित पूरी वानर सेना को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा जाता है। रामलीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा नेता हाटा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुधीर राव के द्वारा फीता काटकर किया गया। उन्होंने भगवान राम के पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को
गौरवान्वित महसूस करने की बात कही। इस दौरान विनोद सिंह, रामप्रसाद यादव, नारद गुप्ता, राणा प्रताप राव, छोटे राव, अंकुर तिवारी, शैलेंद्र यादव, चंडी शर्मा, फुलेना यादव, रवि शर्मा, बंका गुप्ता, सुरेश कुमार सुमन, अर्पित, भरत यादव, सुमित त्रिपाठी, सोनू तिवारी, मुनाफा अली आदि मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज का किया औचक निरीक्षण। मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्रापय की बैठक में परिचय पत्र वितरित, संगठन के विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। अवैध लकड़ी के साथ 2 गिरफ्तार। चोरी हुए 2 बोलेरो को नहीं ढूंढ पाई खड्डा पुलिस, सप्ताहांत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। और राम सुग्रीव मित्रता का रोचक मंचन देख भावुक हुए लोग। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।